आपने नया सूट डाला हुआ है आज। आज मैं सुना कि आपके घर में दावत भी थी। तो आईएमएफ का लोन जैसे ही आपको देखो अप्रूव हुआ है, नए नए कपड़े आने शुरू हो गए हैं, दावतें शुरू हो गई है। और सुना है कि इवन आपकी जो सड़कें हैं उसके ऊपर भंगड़े भुंगड़े भी डाले जा रहे हैं। ऐसा माहौल है क्या वहां पर? गजब बेइज्जती है। नहीं नहीं सर, मेरे घर में दावत नहीं थी, मेरे घर में खाने का कुछ नहीं था, तो मेरे भाई और भाभी खाना लेके मेरे घर आ गए थे, तो मैंने कहा तुम लोग भी खा लो, मैं भी खा लूं। इस टाइम जंग सिर्फ एटॉमिक बम पे है, जो गौरी मिसाइल है पाकिस्तान के पास। इंडिया जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। तुमसे ना हो पाएगा। किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल खसब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा। कहूँगा कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हमें वापस नहीं करेंगे। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल चलिए शुरू करते हैं। इस टाइम जंग सिर्फ एटॉमिक बम पे है, जो गौरी मिसाइल है पाकिस्तान के पास। इंडिया जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। हमारे मिसाइल उनसे 200 गुना बेहतर मिसाइल है। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हम तो अपनी जंग खुद मर रहे हैं यहाँ पर, आटे के नहीं चीनी के लिए नहीं मर रहे, तो हमने गोरी कहाँ चलाना सर। अब आप एक बैंकर है, उसके रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आप ये मिसाइल की बात कर रहे हैं, आप एटॉमिक पावर्स की बात कर रहे हैं। सर आज की जो जंग है वो बताएं इकोनॉमी की है या नहीं है? नहीं, इकोनॉमी की इकोनॉमिकल लिहाज से मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर इकोनॉमिकल लिहाज से बात करेंगे, इंडिया हमसे 1000 साल आगे है इकोनॉमी के लिहाज से। सर क्या हम इंडिया के साथ जंग कर सकते हैं? अभी हमने जितने कर्जे लिए हुए हैं, हम अपनी हर चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं, हमारे एटॉमिक पावर भी वो भी गिरवी रखवाने के लिए इकदामात की जा रही हैं। बताएं, अगर जिसके ऊपर हम इतराते हैं, जिसके ऊपर हम बड़े बड़े मुल्कों को धमकी देते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वही हमारे पास चीज़ नहीं रहेगी तो हम कैसे मुकाबला करेंगे दुनिया का? आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं पहले 2-3 सवाल किए, मैं आपको एक एक करके जवाब दे। देखें, वो कहते हैं पाकिस्तान में ना आटा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना चीनी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनके पास सिर्फ मिसाइल है। देखें, कुछ ना होने के बावजूद हमारा मिसाइल है। दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज़ हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास मिसाइल नहीं है। मिसाइल पे हमें वाकई फ़ख्र है, और मिसाइल अगर ना हो तो पाकिस्तान को इतने खतरनाक बॉर्डर है हमारे कि वो बर्मा बना दे, चारों तरफ से अटैक हो और पाकिस्तान 1 मिनट में उड़ा के रख दे। हमारा बम वाकई हम फ़ख्र करते हैं, और मेरा नाम मोहम्मद अदनान गौरी है, मेरे नाम पे मिसाइल है, इसलिए मेरा फ़ख्र और ज़्यादा माशाल्लाह। चोली के पीछे क्या? तो आपको क्या लगता है कि किस तरह इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? नहीं आ सकती है और नहीं आनी चाहिए, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। क्योंकि जो दर्द हिंदुस्तान सह चुका है हाफिज सईद और अजमल खसब और याकूब मेमन की वजह से, हिंदुस्तान अब वो दर्द नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। जो मासूमों की जान हमारी आंखों के सामने गई है, जो बुजुर्गों की जान गई है, जो बच्चों की जान गई है, जो अपाहजों की जान गई है, जो नॉर्मल एक बंदा जिसको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं था, जिसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों की जिनकी जान अजमल खसब के द्वारा ली गई है, ऐसे देश को हम माफ नहीं कर सकते। सर सबसे पहले तो ये कि हमें आईएमएफ से लोन मिलने की बिल्कुल अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है, और लेने तो गए थे 1.1 या 1.2 बिलियन, लेकिन 3 बिलियन लेकर आ गए। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कमाल है। क्या आपको लगता था कि वाकई में हो जाएगा, आईएमएफ का लोन मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग मायूस भी हो गए थे। देखिए आरजू जी, पहली बात तो आपको बधाई हो, आपने नया सूट डाला हुआ है आज। आज मैं सुना कि आपके घर में दावत भी थी। तो आईएमएफ का लोन जैसे ही आपको देखो अप्रूव हुआ है, नए नए कपड़े आने शुरू हो गए हैं, दावतें शुरू हो गई है। और सुना है कि इवन आपकी जो सड़कें हैं उसके ऊपर भंगड़े भुंगड़े भी डाले जा रहे हैं। ऐसा माहौल है क्या वहां पर?
नहीं नहीं सर, मेरे घर में दावत नहीं थी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, तो मेरे भाई और भाभी खाना लेके मेरे घर आ गए थे, तो मैंने कहा तुम लोग भी खा लो, मैं भी खा लूं। मेरे घर तो कुछ इसी किस्म की दावत होती है, जिसको आना अपना खाना साथ ले आओ और मुझे भी खिला दो। तो ये हुआ था सर, टिपिकल हाँ, मैं पाकिस्तानी सोच रहा स्टाइल। था। हाँ, टिपिकल। तो मुझे लगा कि जैसे लोन की अभी अप्रूवल हुई है आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी, आप ही की चैनल पे हो रही थी या रोहित के साथ हो रही थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपने बोला कि सर मोदी जी से बात कर लो और हमें $2-3 बिलियन दिला दो। आपको याद होगा। तो आपकी जब सारी उम्मीदें खत्म होगी, तो मुझे लगा कि आरजू जी इतने ज्यादा मायूस बैठी हैं, तो मैंने मोदी जी से बात करी। मैं कहा मोदी जी, उनको $3 बिलियन की जरूरत है, आप दे दो उनको। कहते सुमित, तुम भी बुद्धू जैसी बात करते हो। मैं उनको 3 बिलियन दे दिया, अभी तो मैं पूजा पाठ करता हूँ अपने की हिंदुस्तान को कैसे ऊपर करना है, उसके लिए पूजा पाठ करता हूँ। फिर मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा इनके लिए कि 3 बिलियन वापस कैसे लेने हैं। इससे अच्छा मैं IMF से बात कर लेता हूँ, इनको 3 बिलियन दिला देता हूँ, ये स्यापा खत्म होएगा। तो इसलिए वो काम हो गया आपका। कि एक दफ़ा तो इंडिया वालों को उनका पायलट वापस मिल गया था, ठीक है, तो दूसरी दफ़ा हमें वापस नहीं करेंगे, ठीक है। बस नहीं, यही नहीं, काफ़ी आपने है। उनकी स्टेटमेंट गौर से, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने पहल की या कुछ ऐसा किया, तो इसके ऊपर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हम पहल नहीं देखिए करेंगे। जी, मेरे ख्याल से तो ये बात है कि अगर पाकिस्तान अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो पहल करेगा नहीं, ठीक है, और सेकंडली बात यह है कि अगर वो पहल करेगा ना, तो वो इंशाल्लाह उनको दूसरा मौका नहीं देगा उसका रिस्पॉन्स देने ठीक का। है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।